हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। इसका टाइटल है तेनाली एंड द किंग्स आयर। तेनाली और द किंग्स आयर का मतलब हो गया कि तेनाली और राजा का गुस्सा। तो आयर का मतलब हो गया गुस्सा या क्रोध, और यहाँ पे आर ऑलमोस्ट साइलेंट होता है। तो यहाँ पे हो गया कि तेनाली और राजा का गुस्सा, ये हो गया स्टोरी का टाइटल। स्टोरी देखते हैं। इवन दो रमन वाज द किंग्स फेवरेट कोर्ट जेस्टर, येट one day he was annoyed with Raman and told him to get out of his sight as he didn't want to see his face। तो यहाँ तक देखते हैं। इवन दो का मतलब हो गया, इवन दो का मतलब होता है हालांकि, फिर भी, या फिर बोल सकते हैं भले ही। तो इवन दो का मतलब हो गया हालांकि रमन वाज द किंग्स फेवरेट, यानी कि हालांकि रमन वाज यानी थे राजा के फेवरेट, यानी पसंदीदा कोर्ट जेस्टर, यानी कि हालांकि जो रमन थे राजा के पसंदीदा कोर्ट जेस्टर थे। तो कोर्ट जेस्टर का मतलब हो गया कि इसकी हिंदी होती है जेस्टर की विदूषक। विदूषक का मतलब ये हो गया कि जो दरबार में हंसी मजाक करता हो, नकल करके हंसाता हो, उस टाइप के लोग जेस्टर हो गए विदूषक। येट फिर भी, वन डे एक दिन, ही वाज अनोयड विथ रमन, लेकिन फिर भी वो क्या हो गए, ही वाज अनोयड यानी नाराज हो गए, विथ रमन यानी कि रमन से, एंड टोल्ड हिम और उनसे कहा, टू गेट आउट यानी कि चले जाने के लिए, ऑफ हिज साइड, उनके साइड का मतलब हो गया कि हिज साइड यानी उनके नज़रों से, गेट आउट यानी कि दूर चले जाने के लिए, एज ही डिडंट वांट टू सी हिज फेस। एज का मतलब यहाँ हो गया क्योंकि, ही डिडंट वांट यानी कि वह नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है प्रोनाउन, किंग के लिए। यहाँ पे डिड नॉट का ये शॉर्ट हो गया, डिडंट या फिर डिंट बोल सकते हैं। डिंट वांट टू सी यानी वो देखना नहीं चाहते थे, हिज फेस यानी उनका चेहरा, तेनालीरामन का चेहरा राजा नहीं देखना चाहते थे। तो यहाँ तक का हो गया कि हालांकि रमन राजा के पसंदीदा जेस्टर थे, फिर भी वो उनसे नाराज हो गए और उनसे कहा कि उनके नज़रों से दूर चले जाने के लिए। यहाँ तक हो गया। This certainly shocked all the others present in the court, and those who were jealous of Raman were overjoyed। This certainly का मतलब हो गया कि यह, certainly यानी निश्चित रूप से, shocked यानी कि हैरान कर दिया, यह निश्चित रूप से हैरान कर दिया, all the others यानी कि सभी अन्य, प्रेजेंट यानी उपस्थित, इन द कोर्ट यानी कि दरबार में, एंड दोज यानी कि वे, हु यानी जो, वर जेलस यानी कि जो ईर्ष्या करते थे, ऑफ रमन यानी कि तेनालीरामन से, वर ओवरजॉयड यानी कि वो बहुत खुश हो गए, खुश हुए। तो इसका पूरा मतलब हो गया कि दिस सर्टेनली शॉक्ड ऑल द अदर प्रेजेंट इन द कोर्ट, यानी कि यह, इससे सभी जो प्रेजेंट थे, उपस्थित थे कोर्ट में, वो शॉक्ड हो गए। एंड दोज हु यानी कि वे जो जेलस करते थे, जलते थे, जेलस यानी ईर्ष्या करते थे, जलते थे, ऑफ रमन से, वो क्या हो गए, ओवरजॉयड यानी कि वो बहुत ही खुश हो गए। तो जब राजा ने ऐसा क्या कहा कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, तो जो सभी प्रेजेंट थे, उपस्थित थे दरबार में, वो हैरान हो गए, और जो जेलस, जो जलते थे, जेलस करते थे तेनालीरामन से, वो तो बहुत ही खुश हो गए ऐसा सुन के। ऑन हिज इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया निर्देश, ऑन हिज इंस्ट्रक्शन यानी कि उनके निर्देश पर, रमन क्वाइटली लेफ्ट द कोर्ट एंड एंटर्ड द कोर्ट विथ अ पॉट कवरिंग हिज फेस,
एंड सैट क्वाइटली ऑन हिज सीट। तो उनके निर्देश पर रमन क्वाइटली यानी चुपके से लेफ्ट द कोर्ट यानी कि दरबार से वो निकल गए। एंड एंटर्ड द कोर्ट और एंटर यानी प्रवेश किए, कोर्ट यानी दरबार में, विथ अ पॉट कवरिंग हिज फेस यानी कि अपने चेहरे पर कवर करके, किससे, तो पॉट यानी कि घड़े से वो अपने चेहरे पे कवर करके वो दरबार में लौटे। और सैट यानी बैठ गए, क्वाइटली यानी चुपके से, धीरे से, ऑन हिज सीट अपने आसन पे, जो उनका सीट था वहाँ पे वो चुपचाप से बैठ जाते हैं। When the king came, he was furious to see Raman again and shouted why Raman had come when he had asked not to show his face again। तो यहाँ हो गया कि जब द किंग केम, राजा आए, ही वाज फ्यूरियस, वो फ्यूरियस हो गए यानी कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। फ्यूरियस का मतलब होता है ज़्यादा गुस्सा होना, आग बबूला हो जाना, ज़्यादा गुस्सा को ये फ्यूरियस दिखाता है। तो वो गुस्सा हो गए, टू सी यानी देख करके, रमन को, अगेन यानी दोबारा, एंड साउटेड और चिल्लाने लगे। साउट का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है, साउटेड। वाई रमन हैड कम यानी कि क्यों रमन हैड कम यानी कि क्यों रमन आए थे। वेन जब, ही हैड आस्क्ड उनसे कहा गया था, नॉट टू शो यानी कि नहीं दिखाने के लिए, हिज फेस अगेन अपना चेहरा दोबारा। तो वो गुस्सा में चिल्लाने लगे कि वो फिर क्यों आए हैं जब उन्हें कहा गया था कि अपना चेहरा दोबारा नहीं दिखाने के लिए। To this Raman politely replied that he was obeying all the commands of the king and hence he had made only 3 holes in the pot, two for eyes and one for the mouth, so that the king might not see his face। तो यहाँ तक देखते हैं। टू दिस रमन, इस पर रमन ने पोलाइटली यानी विनम्रता से रिप्लाई दिया यानी कि जवाब दिया। तो टू दिस रमन पोलाइटली रिप्लाइड का मतलब हो गया कि इस पर रमन ने विनम्रता से जवाब दिए। पोलाइटली यहाँ पे एडवर्ब हो गया जो दिखा रहा है कि कैसे वो रिप्लाइड दिए, तो विनम्रता से यानी कि शांत स्वभाव से, शांत मन से उन्होंने जवाब दिया। डैट कि ही वाज ओबेइंग ऑल द कमांड्स, ही वाज ओबेइंग का मतलब हो गया कि वह, ओबे का मतलब होता है आज्ञा पालन करना, तो ही वाज ओबेइंग यानी कि वो आज्ञा का पालन कर रहे थे। तो यहाँ पे वाज ओबेइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दिखा रहा है। ऑल द कमांड्स, तो यहाँ पे ऑल द कमांड्स का मतलब हो गया कि सभी आदेशों को, कमांड्स मतलब आज्ञा, आज्ञा भी बोल सकते हैं। तो वो सभी आज्ञा का क्या कर रहे थे, पालन कर रहे थे, ऑफ द किंग राजा का। एंड हेंस और इसीलिए, ही हैड मेड उन्होंने बनाया था, ओनली 3 होल्स यानी कि केवल, ओनली यानी केवल 3 होल्स यानी छेद। तो ही हैड मेड उन्होंने बनाया था या किया था। हैड के साथ यहाँ पे मेड थर्ड फॉर्म मानेंगे, मेक की ये पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। तो उन्होंने 3 होल्स यानी कि छेद बनाए थे इन द पॉट, उस घड़े में। 2 for eyes यानी कि 2 आँख के लिए और 1 for द माउथ यानी कि 1 मुंह के लिए। सो दैट ताकि, द किंग माइट नॉट सी हिज फेस ताकि राजा उनका, हिज फेस यानी उनका फेस, चेहरा नहीं देख सके। माइट यहाँ पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि वो इसीलिए किए थे कि राजा उनका चेहरा ना देख सके। ऑन हेयरिंग दिस यानी कि यह सुन करके, द किंग बर्स्ट आउट लाफिंग एंड फॉरगेव हिम। तो यह सुन करके जो राजा थे उनकी हंसी फूट पड़ी। तो बर्स्ट आउट मतलब होता है फूट पड़ना,
क्या, तो हंसी, हंसी फूट पड़ी। तो बर्स्ट यहाँ सेकंड फॉर्म के रूप में मानेंगे कि उनकी हंसी फूट पड़ी। तो बर्स्ट की तीनों फॉर्म जो होती है सेम होती है, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट। और यहाँ पर भी आर जो होता है ऑलमोस्ट साइलेंट ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है बर्स्ट, बर्स्ट आउट यानी फूट पड़ना। क्या, तो हंसी। एंड फॉरगिव हिम, और उन्हें क्षमा कर दिए, माफ़ कर दिए। फॉरगिव की सेकंड फॉर्म हो गई फॉरगिव। तो जब उन्हें हंसी आ जाती है तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो माफ़ कर देते हैं। तो क्या हुआ कि राजा जो थे वो गुस्सा में तेनालीरामन को आदेश देते हैं कि तुम मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। तो जो तेनालीरामन थे उन्होंने क्या अपना दिमाग लगाया कि घड़ा, चेहरे पे घड़ा डाल के आ जाते हैं, उसमें 3 होल करते, 2 आँख के लिए और 1 मुंह के लिए, ताकि जो राजा है वो चेहरा भी ना देख सके, उनका बात भी रह जाए। और राजा को ये देख कर के हंसी आ गया तो उनका गुस्सा भी शांत हो गया। तो इस तरह हर बार तेनालीरामन जो थे अपना दिमाग का यूज करते थे और राजा का दिल जीत लेते थे। तो ये थी तेनालीरामन की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।